वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आप देखोगे यहाँ पे कि रजत जिगर के रूप में जाता है तो वहाँ देखता है कि जिगर किसी से बात करता हुआ दिखाई देने वाला है, वो भी तापसी से, और उसे धमकाते हुए दिखाई देने वाला है। तब तक रजत वहाँ पे खड़ा होता है बाजू, तो उसका फ़ोन बज उठा है तो वो फिर से बाजू हो जाता है। तो उसे सुनाई पड़ता है जिगर को कि उसे ऐसा लगता है कि मेरी बातें कोई सुन रहा है। तो वहाँ से फटाक से बाहर जाता है और वहाँ पे अमन का कॉल आया हुआ होता है, तो वो कॉल पे बात करने लगता है और बोल देता है कि वहाँ पे आकांक्षा वकील को लेके घर आ रहे हैं। ऐसा सब कुछ सुनते ही सभी को भी अमन वो बात पहले ही बता देता है कि घर में अभी आकांक्षा सही को लेने के लिए वकील लेके आ रही है। तब तक वहाँ से वो शोर हो जाते हैं। फिर ईशा और सभी दोनों ही बुक की बातें करते हुए दिखाई देने वाले हैं कि तुम ये बुक पढ़ो, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। फिर वहाँ से गुजरती है भाग्यश्री सब्जियाँ लेते हुए, तो सभी को उसकी दया आती है। फिर वो उसे बोलते हैं कि लाओ मम्मी जी, आपको अस्थमा है ना, तो इसलिए मैं लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे भाग्यश्री उसे बहुत भला बुला बोलती है। उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बुलाया क्या यहाँ पे, कि मेरे सदस्यों ने बुलाया। ये सब देखते ही अड़ोस पड़ोस वाले वहाँ पे जमा हो जाते हैं और उसकी बातें सुनने लगती है और सभी को बहुत घटिया ही बोलती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे परिवार को पूरा खा गई हो, तुम मेरे परिवार के बीच नहीं रह सकती और मुझे मम्मी जी मत बोलना। यहाँ पे ईशा आवाज़ उठाती है। ईशा बोलती है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता और पहले तुम अपने घर का कचरा साफ करो, पहले अपने दामाद को देखो, फिर मेरे बेटी पर उंगली उठाना। ऐसे ईशा भाग्यश्री को बोलते हुए दिखाई देगी और सभी को लेके चली जाती है। फिर आती है तारा घर से बाहर और बोलती है कि मम्मी तुम ये क्या कर रही हो, घर की बातें बाहर क्यों बता रही हो, सब लोग सुन रहे हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और वहाँ पे झटके से सब्जियाँ की थैली लेके घर में चली जाती है। फिर रजत वहाँ पे बोलता है कि विंडो पर डोर बेल बज रही है, तो देखो। विंडो में से देखा तो वहाँ से देखा कि वहाँ पे वकील और आकांक्षा आई हुई होती है। फिर रजत दरवाज़ा खोलने चला जाता है। फिर वहाँ पे देखता है आकांक्षा एडवोकेट को लेके घर में पहुँच जाती है। फिर उससे सवाल पूछने लगती है कि तुम्हारी बीवी सभी कहाँ पे गई, तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या, क्योंकि वहाँ पे आकांक्षा ने सब कुछ उल्टा पुल्टा उसे बता दिया होता है। वो आई हुई होती है सही को अपने साथ लेने के प्लान में। फिर वहाँ पे पहुँच जाती है सभी नाश्ता और पोहा लेके उसके मम्मी के घर से। फिर बोलती है रजत आप जल्दी आ गए ऑफिस से आज, आपने कल मम्मी जी को पोहा और खाने के लिए नाश्ता मंगवाया था ना, तो ये भेज दिया तुम्हारी पसंद का, तो ये चलो खा लो। और वो बोलती है कि आप लोग कब आए और आकांक्षा तुम कैसे आ गई यहाँ पे। तो वो एडवोकेट को बोलती है सभी कि तुम रिसीव करने आए हो तो आप कर सकते हो, 6 महीने बाद करो या डेली करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आकांक्षा आवाज़ उठाती है, उसे पूछते हो आप लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है और तुम दोनों साथ में नहीं रहते। ये बातें सबको मालूम है और पड़ोसी वालों को भी मालूम है। तो वहाँ पे रजत बोलता है कुछ भी बकवास मत करो, क्योंकि तुम पहले भी वैसे ही थी, अभी ज़्यादा कर रही हो। और तुम्हें क्या लगा है यहाँ पे कि हम लोग बकवास कर रहे हैं, हम दोनों में कभी भी दूरियाँ नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए हम दोनों में कुछ नहीं हो सकता। तो ये बातें सुन के वहाँ पे भाग्यश्री परेशान दिखाई देने वाली है, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहाँ पे वो झगड़ा करके आई थी सभी से। फिर वहाँ पे ऐसा माहौल हो चुका हुआ होता है और बार बार यहाँ पे जज उसे क्वेश्चन करती है, अगर तुम दोनों में कुछ नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तो पड़ोस वालों को बुलाओ ना हुआ। अभी आकांक्षा उसकी मम्मी है सही कि, तो उसकी भी डिमांड है तो वो भी पूरी करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे बुलाए जाते हैं अड़ोस पड़ोस वाले। तो फिर वो वहाँ पे बताया जाता है कि सभी और रजत में बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत रोमांटिक है, उन दोनों में झगड़ा कैसे हो सकता है। फिर रजत की तरफ से भी एक आदमी बोलता है पड़ोस वाला कि रजत भी कोई कम नहीं है, रजत भी बहुत अच्छा है और जब से सभी उसकी ज़िंदगी में आई है सही की वजह से बहुत बदलाव आया है, वो जिम्मेदार पापा बन चुके हैं और सही और सभी का दोनों का बहुत ख्याल रखता है। तो सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और आकांक्षा को बहुत जेलस फील भी होता है और वो गुस्सा भी करने लगती है। उसका रिएक्शन देखना बहुत देखने लायक होता है। आज के एपिसोड में आप देखोगे कि उसकी पूरी बाजी पलट ही जाती है, क्योंकि वहाँ पे टाइम पे रजत के सामने आ जाती है सभी।
फिर वहाँ पे उसे याद आता है कि जब पार्टी में कुछ हुआ था तो रजत ने मेरी मदद की थी, इसकी वजह से आज पड़ोस वाले सब कुछ वही बता रहे हैं। बाहर जो दिखा था वही पड़ोस वाले दिखा रहे हैं, अंदर की बातें उन लोगों को पता है लेकिन वो उस बारे में बात नहीं करेंगे। और आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हो कि यहाँ पे आकांक्षा बहुत ही गुस्सा करने वाली है क्योंकि उसकी बातें यहाँ पे उसका प्लान सक्सेस नहीं हुआ और यहाँ पे सभी और रजत दोनों ही सक्सेस हो गए। वहाँ पे आकांक्षा ने जो एडवोकेट को बुलाई थी वो पूरे प्लान के साथ बुलाया था क्योंकि उसे सही उसकी बेटी को अपने साथ ले जाना था। इसकी वजह से पूरे प्लान के साथ उसने उसके बारे में बोल कर लेके गई थी और उसे दिख जाती है वहाँ पे सही, और सही भागते भागते ड्राइंग दिखाने आ जाती है परी मम्मा को। फिर वो बोलती है कि देखो परी मम्मा मैंने ड्राइंग बनाई है। फिर उसे अचानक से दिख जाती है आकांक्षा और एडवोकेट, तो वहाँ पे सभी उसे बोलती है कि आंटी को हाय बोलो। तो वो हाय बोल के बोलती है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो बोलती है कुछ नहीं, हम लोग आपको देखने आए थे सिर्फ। तो वो बोलती है थैंक यू आंटी जी, आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझे परी आंटी जैसी चॉइस करके मम्मी दिला दी। तो एडवोकेट बोलती है तुम खुश तो हो? तो वहाँ पे सही बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे मम्मी पापा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात सुन के आकांक्षा बहुत ही गुस्सा करती है और जेलस फील करती है और उसके आंखों में पानी आ जाता है। उसको दिखाई देखने में तकलीफ होने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा ही आता है उस अपने आप पे। फिर वहाँ पे एडवोकेट उस पर चिल्लाती है कि तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया और इन लोगों का भी टाइम बर्बाद किया, अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं आप पे कार्रवाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आकांक्षा उसे सॉरी बोल के वहाँ से निकल पड़ती है घर की तरफ और वो एडवोकेट भी उन लोगों को सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर अमन को रजत पूछता है कि सभी को कैसे पता चला ये सब? तो वो बताता है मैं बाहर ऑफिस के काम से जा रहा था तो मैंने आकांक्षा को देखा था वहाँ पे, इसलिए मैंने फटाफट से तुम्हें और भाभी को कॉल कर दिया। फिर आगे जाके आप देखोगे कि तारा और जिगर दोनों ही उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उसे बोलता है कि तुम तुम्हारे बीवी को कुछ क्यों बोल नहीं पाए? तारा ऐसे रजत को बोलती है तो रजत बोलता है मैं कैसे बोल सकता हूँ, हमारी बेटी को लेके जाती है, आकांक्षा पूरे प्लान के साथ आई थी, उसका पूरा प्लान सक्सेस हो जाता है, इसकी वजह से कुछ बातों के लिए झूठ बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिगर को बोलता है सही है ना जिगर? तो जिगर बोलता है सही है भाई, आपने जो भी बोला वो सब सच है। उस पर डाउट होने लगता है। फिर वहाँ पे जिगर बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, मैं अभी जा रहा हूँ। तब तक तारा बोलती है मैं तुम्हें अभी बहुत बोझ लगने लगी हो, तुम्हारी बीवी को मैंने निकाल दिया ना। तो रजत बोलता है ठीक है, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे बोझ नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए बोलता हूँ। रजत के रूम में वो फिर चला जाता है तो उसे दिखता है मोबाइल और सेम मोबाइल उसके रूम में भी रहता है। तो वो मोबाइल उठा के अपने रूम में चला जाता है। फिर वहाँ से बाथरूम में से निकलता है जिगर। फिर वो बोलता है क्या हुआ, आप मेरे रूम में कैसे? वो बोलता है मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और थैंक यू, और मेरे बहन को जिसने भी कुछ किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे उसे बोलने लगता है। फिर ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए।